गढ़वाल मंडल में बढ़ती गर्मी के साथ जंगलों में आग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। वन विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार बीते एक पखवाड़े में वनाग्नि की घटनाओं में करीब 67% की वृद्धि दर्ज की गई है। बद्रीनाथ और पौड़ी वन प्रभाग सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक भागीरथी, यमुना, शिवालिक और गढ़वाल वृत्त के 20 वन प्रभागों में अब तक 295 वनाग्नि की घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिनसे 258.48 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। इनमें 173 घटना आरक्षित वनों में हुई, जहां 172.33 हेक्टेयर जंगल प्रभावित हुए, जबकि सिविल वनों में 122 घटनाओं से 84.95 हेक्टेयर क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है। देखिए, अभी पिछले कुछ दिनों से गर्मी बढ़ी है और उसके साथ साथ वनाग्नि की घटनाएं भी पूरे मंडल में बढ़ी हैं। अभी तक लगभग 250 हेक्टेयर के आसपास का वन क्षेत्र, जिसमें आरक्षित वन, सिविल वन और पंचायती वन सम्मिलित है, ये वनाग्नि से प्रभावित हुआ है। इसके अतिरिक्त हमारी तरफ से प्रयास ये है कि जो भी इस प्रकार की घटनाएं शरारती तत्व जो घटित कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। इस क्रम में रुद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा भी एक व्यक्ति को वन में आग लगाते हुए जेल भेजा गया है। उसको पकड़ के उस पर विधिक कार्रवाई की गई है। ये ड्रोन से इसकी मॉनिटरिंग करते हुए ये व्यक्ति मौके पे आग लगाते हुए पकड़ा गया। इसके अतिरिक्त अन्य वन प्रभागों में भी इस प्रकार की मॉनिटरिंग हम लोग सघन मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जहां भी आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, वहां पे हमारी ड्रोन टीम भी तैनात है, ताकि आसपास के क्षेत्र में सघन निगरानी के माध्यम से हम लोग ऐसे अराजक तत्वों को पकड़ सकें। इसके अतिरिक्त पूरे मंडल में लगभग 57 H2 केसेस जारी हुए हैं अभी तक, और लगभग 19 FIR अलग अलग वन प्रभागों द्वारा दर्ज की गई हैं, जिनमें अभी विवेचना जारी है और जिनमें हमें उम्मीद है कि कुछ और ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई हम लोग करेंगे। बागेश्वर जिले की नवनियुक्त जिलाधिकारी अपूर्वा पांडे ने शुक्रवार को विधिवत रूप से अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। कार्यभार संभालने से पहले उन्होंने कुमाऊं की काशी के नाम से प्रसिद्ध बागनाथ धाम पहुंचकर पूजा अर्चना की और जिले की सुख समृद्धि, उन्नति एवं खुशहाली की कामना की। इसके बाद उन्होंने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी का पदभार ग्रहण किया तथा जिले के पत्रकारों से भी मुलाकात की। कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने जनपद की विकास योजनाओं, जन कल्याणकारी कार्यक्रमों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की प्रारंभिक जानकारी ली। जनपद के जो निवासी हैं, उनकी जो भी रोजमर्रा की समस्याएं हैं, उनका त्वरित समाधान, उनकी शिकायतों की सुनवाई, और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश हैं कि शासन और प्रशासन के साथ जो आम जनता का संपर्क है, उसका सरलीकरण, कि लोगों के कार्य आसानी से हो, तो वही मुख्य प्राथमिकता तो यही रहेगी। रोजमर्रा की समस्याएं लोगों की आसान हो, लोगों का जीवन आसान हो। दूसरा प्रयास ये रहेगा कि हमारे क्षेत्र में जो नदियां हैं, जो पानी के स्रोत हैं, उनके संरक्षण संवर्धन के लिए राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं अभी वर्तमान में क्रियान्वित की जा रही हैं। तो प्रयास ये रहेगा कि हमारी जो जल है, जो अभी के लिए भी, हमारे पेयजल सोर्सेस के लिए भी और जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आवश्यक है, उस पर हम लोग कार्य करें, सरकार की योजनाओं को धरातल पे उतारें, और जो हमारी नदियां हैं वो स्वच्छ निर्मल होकर बहती रहें, जो पेयजल हमारे घर में आ रहा है वो स्वच्छ हो और पानी की कमी आगे ना हो, उसके लिए हम पेयजल के स्रोतों का संवर्धन और संरक्षण नियमित रूप से। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।